तानिशा नाम की एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। बहुत सालों पहले ही तानिशा के पापा का मौत हो गया था। तब से तानिशा की माँ ही घर की सारी देखभाल करती थी। लेकिन धीरे धीरे उनके माँ की उम्र बढ़ने के साथ साथ उनकी काम करने की क्षमता कम होती गई। इस वजह से तानिशा और उसके माँ को पैसों की भी कमी होने लगी। वो लोग जिस घर में किराए पे रहते थे, बहुत महीनों से वो उस घर के किराए भी नहीं दे पा रहे थे। ऐसे ही एक दिन उस घर की मालिक तानिशा और उसके माँ के पास आए और फिर आके तानिशा की माँ से कहे, बहुत दिन हो गए, अब दोनों माँ बेटी ने मेरे घर का किराया नहीं दिया। अब आप लोगों को ये घर खाली करना पड़ेगा। ये आप क्या कह रहे हैं? इतने सालों से हम इस घर में रहे हैं। हमारे पास जाने का और कोई जगह भी नहीं है। हम ये घर छोड़ के कहाँ जाएंगे? मुझे वो सब नहीं पता। मैंने तुम्हें बहुत समय दिया है, लेकिन फिर तुमने मुझे मेरे पैसे नहीं दिया। अब निकल जाओ यहाँ से। ये कह के उस घर के मालिक ने तानिशा और उसके माँ को उस किराए के घर से निकाल दिया। वो दोनों रोते हुए घर छोड़ के चले गए। वो दोनों चलते चलते एक जंगल के पास पहुँच गए। वहाँ जाके तानिशा की माँ रोते हुए तानिशा से कही, बेटी, पता नहीं अब हम कहाँ रहेंगे। हमारे पास रहने के लिए जगह नहीं बचा। शायद हमें अब रास्ते पे रहना पड़ेगा। अपनी माँ की बात सुन के तानिशा भी बहुत चिंतित हो गई। कुछ देर सोचने के बाद तानिशा ने अपने माँ से कहा, माँ, मेरे पास एक आइडिया है। हम इस जंगल के अंदर एक छोटा सा झोपड़ी बना के यहीं पे रहते हैं। फिर मैं रोज जंगल से लकड़ी लेके बाजार में बेच के आऊंगी। उससे हमें थोड़े बहुत पैसे भी मिल जाएंगे और हमारा खाने का पैसा भी हो जाएगा। ठीक है बेटी, जैसा तुझे सही लगे। हमारे पास इसे छोड़ के और कोई उपाय भी नहीं है। ये कह के तानिशा और तानिशा की माँ उस जंगल के अंदर चली गई। वो दोनों उस जंगल के अंदर जाके बहुत ही मेहनत से एक छोटा सा झोपड़ी बना लिया और फिर वो दोनों उस झोपड़ी में रहने लगे। उस रात वो लोग जंगल के पेड़ों से फल तोड़ के खा के सोने चले गए। तब तानिशा अपनी माँ से कही, माँ, कल सुबह ही मैं इस जंगल से लकड़ी लेके बाजार जाऊंगी बेचने के लिए। फिर मैं उन पैसों से आपके लिए खाना भी लेके आऊंगी। बेटी, तू बहुत समझदार हो गई है। अगर तू नहीं होती तो मैं क्या करती बेटी। ये कह के तानिशा की माँ ने तानिशा को गले लगा लिया। अगले दिन सुबह तानिशा जंगल से लकड़ी लेके पास के गांव में जाके वो लकड़ी बेच के आई और वो उन पैसों से खुद के और उसके माँ के लिए खाना लेके आई। ऐसे ही उनका दिन गुजरने लगा। एक दिन तानिशा और उसकी माँ उसके झोपड़ी के सामने बैठ के लकड़ियाँ ठीक कर रही थी। तब एक लड़की वहाँ पे आई। उस लड़की को देख के तानिशा उस लड़की से कही, कौन हो तुम? क्या तुम यहाँ किसी को ढूंढ रही हो? तुम मुझे बोलो, शायद मैं तुम्हारी मदद कर सकूं। मैं यहाँ के राजा की बेटी हूँ। मैं इस जंगल के सामने से जा रही थी, तब मैंने देखा एक सुंदर सा खरगोश यहाँ से जा रहे हैं। मैं उसी का ही पीछा कर रही थी। राजकुमारी, मैं आपसे बात कर पा रही हूँ, ये मेरी सौभाग्य है। शायद वो खरगोश आसपास ही होगा। चलिए, मैं आपके साथ चलती हूँ। उस खरगोश को ढूंढने में मदद करती हूँ। ये कह के तानिशा उस राजकुमारी के साथ जंगल के अंदर चली गई उस खरगोश को ढूंढने के लिए। लेकिन उन्हें वो खरगोश नहीं दिखा। लेकिन तानिशा ने राजकुमारी को जंगल के हर एक कोना कोना दिखाया। ये जंगल कितना सुंदर है। यहाँ के मुझे लग रहा है मैं यहीं पे रह जाऊँ। लेकिन तुम्हें इस जंगल के बारे में इतना कैसे पता है? क्योंकि मैं इसी जंगल में रहती हूँ और पूरा जंगल घूम घूम के मैं लकड़ी इकट्ठा करती हूँ। तुम्हें देख के लगता है तुम अच्छी घर की लड़की हो, लेकिन तुम जंगल में क्यों रहती हो? तुम्हारे पास घर नहीं है क्या? तब तानिशा ने राजकुमारी को सब कुछ बताया। तानिशा की कहानी सुन के राजकुमारी को बहुत बुरा लगा। फिर वो तानिशा से कही,
तुम फिक्र मत करो, आपसे मैं तुम्हारे साथ हूँ। इस दुनिया में मेरा भी कोई दोस्त नहीं है। आज से हम दोनों ही दोस्त हैं। हम दोनों आज से हमेशा एक दूसरे के साथ देंगे। ये कह के राजकुमारी ने तानिशा को गले लगा लिया। फिर वो दोनों जंगल के अंदर ही घूमने लगे। कुछ दूर जाने के बाद उन्होंने देखा एक पेड़ के ऊपर एक सुंदर सा घर बना हुआ है। ये देख के राजकुमारी तानिशा से कही, अरे इतना सुंदर ट्री हाउस किसका है? मैंने पेड़ के ऊपर सुंदर घर इससे पहले कभी नहीं देखा। लगता है यहाँ कोई रहता है, लेकिन उन्होंने ये घर सच्ची में बहुत सुंदर बनाया है। वो ट्री हाउस बाहर से देख के ही वो दोनों वहाँ से चले गए। उस दिन के बाद तानिशा के साथ राजकुमारी रोज मिलने आने लगी। उन दोनों की दोस्ती बहुत ही अच्छी हो गई। एक दिन ये बात राजा को पता चला। तब वो अपने सिपाही से कहे, सिपाहियों, जाओ जाके पता करके आओ मेरी बेटी रोज कहाँ जाती है। लगता है वो रोज किसी से मिलने जाती है। राजा की बात सुन के उस दिन वो सिपाही राजकुमारी का पीछा करते हुए तानिशा के घर तक आए और सब कुछ देख के उसने राजा को जाके सब कुछ बता दिया। ये सुन के राजा को बहुत गुस्सा आ गया और वो अपने सिपाहियों से कहे, क्या मेरी बेटी रोज एक लकड़बग्घे के साथ मिलने जाते हैं? अगर ये बात किसी को पता चल गया तो मेरी नाक कट जाएगी। तुम लोग अभी जाके उस लड़की का घर जला दो। राजा की बात सुन के उनके सिपाही तभी जाके तानिशा की घर जला दिया। तानिशा ने उनको बहुत रोकने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसकी एक बात भी नहीं सुनी। सब कुछ जलने के बाद तानिशा और उसके माँ फिर से बेघर हो गए। तानिशा अपने जले हुए घर के सामने बैठ के जोर जोर से रोने लगी। क्या अब हमारे पास ये घर भी नहीं रहा? अब हम कहाँ जाएंगे? हे भगवान! बेटी हिम्मत मत हार, तूने ही मुझे हिम्मत दिया था। देखना इस बार भी हमें कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा। अपनी माँ की बात सुन के तानिशा को कुछ याद आया और वो उठ के अपने माँ से कही, माँ, मुझे याद आया है, इस जंगल में एक ट्री हाउस है। चलिए हम उस ट्री हाउस में चलते हैं और वहाँ जो रहता है हम जाके उनसे मदद मांगते हैं। फिर वो दोनों माँ बेटी उस ट्री हाउस के पास चले गए। वहाँ जाके वो बाहर से बुलाने लगे, लेकिन कोई भी उस घर से बाहर नहीं आया। तब वो दोनों धीरे धीरे उस घर के दरवाजे के पास गए। वहाँ जाके उन्होंने देखा वो दरवाजा खुला हुआ है। जैसे ही वो अंदर गए उन्होंने देखा वो घर बिल्कुल ही खाली है। लगता है इस घर में कोई नहीं रहता। किसी ने ये घर बना के ऐसे ही छोड़ के चला गया। अब से हम लोग इसी घर में रह पाएंगे। लेकिन काश यहाँ पे खाने का इंतजाम होता। मुझे बहुत भूख लगी है। तानिशा ने जैसे ही ऐसा कहा उसके सामने बहुत सारा खाना आ गया। ये देख के तानिशा की होश उड़ गई। उसकी माँ भी चौंक गई। तब तानिशा ने कहा, काश मेरे पास कुछ पैसे होते, फिर मैं उन पैसों से कुछ कपड़े ले आती। तानिशा की ये कहते ही तानिशा के सामने पैसों से भरा एक बैग आया और फिर उसने देखा एक दूसरे बैग में बहुत सारा कपड़ा है। ये देख के तानिशा खुशी से नाचने लगी। माँ, अभी हमारे पास सब कुछ है। ये तो एक जादुई ट्री हाउस है। हम इससे जो मांगेंगे हमें वही मिलेगा। अभी हमारे पास किसी भी चीज की कमी नहीं होगी। काश राजकुमारी यहाँ होते, मैं उसे दिखा पाती। ये कहते ही राजकुमारी वहाँ पे आ गई। राजकुमारी को भी समझ में नहीं आ रहा था कि वहाँ पे क्या हो रहा है। मेरे पिताजी ने तो मुझे कमरे के अंदर बंद कर दिया था, लेकिन मैं यहाँ कैसे पहुँची? ये क्या हो रहा है? तब तानिशा ने राजकुमारी को सब कुछ समझाया। ये सुन के राजकुमारी ने कही, मुझे भी इस जादुई ट्री हाउस से कुछ मांगना है। काश मेरे पिताजी अच्छे दिल के होते हैं और वो सभी इंसान को ही एक नजर से देखते। उस दिन के बाद से वो राजा भी बहुत ही अच्छा हो गया। वो राजकुमारी को वहाँ आने से उसके बाद से रोकता भी नहीं था। उधर तानिशा को किसी भी चीज की कमी नहीं रही। वो अपने माँ के साथ खुशी खुशी रहने लगी।